साइंस बुलेटिन। टेस्ला रोडस्टर अब पूरी तरह से ओपन सोर्स। एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने फॉलोअर्स को सूचित किया कि टेस्ला रोडस्टर अब पूरी तरह से ओपन सोर्स है। तकनीकी अरबती ने कहा, टेस्ला रोडस्टर की सभी डिजाइन और इंजीनियरिंग अब पूरी तरह से ओपन सोर्स है। मस्क ने 15 वर्षीय रोडस्टर के बारे में कहा, हमारे पास जो कुछ भी है वह अब आपके पास है। एक फॉलोअर ने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वह अपने गैराज में अपना रोडस्टर बना सकते हैं। मस्क ने जवाब दिया, कुछ असेंबली की आवश्यकता है। प्रोटॉन ड्राइव का एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज अब एप्पल मैक पर उपलब्ध। आईफोन, एंड्रॉयड, विंडोज और वेब के लिए प्रोटॉन ड्राइव ऐप्स के अलावा कंपनी अब एप्पल मैक यूजर्स को बिग टेक के लिए प्राइवेसी फर्स्ट अल्टरनेटिव की पेशकश कर रही है। कंपनी ने जुलाई में विंडोज पर अपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सर्विस लॉन्च की थी। प्रोटॉन ड्राइव 1 जीबी डेटा के लिए मुफ्त है। 200 जीबी के लिए $4.99 प्रति माह से शुरू होने वाली योजना है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, चाहे आप मैक या विंडोज या आईफोन या एंड्रॉयड का उपयोग करें, प्रोटॉन आपको किसी विशिष्ट हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं बांधता है, और यदि आप प्रोटॉन ड्राइव का उपयोग करते हैं तो आप कार्यक्षमता खोए बिना एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से जा सकते हैं। 2024 तक 70% भारतीय वेयरहाउस अपना सकते हैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन रिपोर्ट। जेब्रा टेक्नोलॉजीज के अनुसार लगभग 58% वेयरहाउस डिसीजन मेकर्स ने 2028 तक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी को तैनात करने की योजना बनाई है, जो इन्वेंट्री विजिबिलिटी बढ़ाने और आउट ऑफ स्टॉक को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा 84% भारतीय और एपीएसी वेयरहाउस लीडर श्रम की कमी के बीच कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए रोबोटिक्स जैसी तकनीकी अपनाने पर जोर देते हैं। जेब्रा टेक्नोलॉजीज के भारत और उपमहाद्वीप के उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा, ऐसे उच्च मांग वाले समय में परिचालन दक्षता, चपलता और वास्तविक समय पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वेयरहाउस संचालकों को सर्वोत्तम श्रेणी के तकनीकी समाधान अपनाने चाहिए। आईआरसीटीसी की वेबसाइट बंद, यूजर्स ने एक्स पर की शिकायत। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट में गुरुवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते ई-टिकटिंग सेवाएं अस्थायी रूप से रुक गई। इस रुकावट के कारण यात्री परेशान और निराश हो गए। उन्होंने अपनी निराशा दूर करने के लिए एक्स की ओर रुख किया। एक यूजर ने कहा, ऐसे आदमी की तलाश मत करो जो प्रति वर्ष 20 लाख कमाता हो। ऐसे आदमी की तलाश करो जो आईआरसीटीसी पर तत्काल टिकट बुकिंग एक ही बार में कर सके। एक अन्य यूजर ने लिखा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट 2 घंटे से बंद है। सुबह सुबह भी स्थिति वैसी ही थी। हम कब साइट के दोबारा चलने की उम्मीद कर सकते हैं? आईआरसीटीसी ने एक्स पर अपडेट जारी करके कहा, तकनीकी कारणों से ई-टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है और बुकिंग जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।